हाय एवरीवन, वेलकम टू अना क्लास से। तो जल्दी से सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आज का टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय की हम आज चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन क्लास होगी आप सभी के लिए। यह क्लास RAS परितक की जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कवर करेगी। तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ये जो इंडिया ज्योग्राफी जो क्लास चल रही है, मैं आप सभी को पूरा सिलेबस करवाऊंगा। ठीक है, तो करते हैं हमारे जो चैप्टर को स्टार्ट। जो सीरीज है इस सीरीज को पूरा देके इसके बाद आपको ये सब एग्जाम दो, उसमें आप सफलता जरूर पाओगे। तो बात करते हैं हमारा टॉपिक है आज का, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय हमारा टॉपिक है। आज चर्चा करेंगे भारत का सामान्य परिचय की। ठीक है, जो हमारा देश भारत देश स्थित है वह एक जम्बू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, हमारा भारत देश जम्बू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, हमारा भारत जम्बू द्वीप पर स्थित है और इसे जम्बू द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जामुनों के वृक्षों के कारण, ठीक है, सर्वाधिक जामुन के वृक्षों के कारण इसे जम्बू द्वीप कहते हैं और हमारा भारत जम्बू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत का नामकरण। और हमारी जो हिस्ट्री क्लास होगी इंडिया हिस्ट्री की, उसमें नामकरण को हम गहराई से पढ़ेंगे। इसमें ओनली हम जो ज्योग्राफी है उसके लेवल से ही इसको पढ़ेंगे। तो बात करते हैं भारत का नामकरण। क्या? भारत का नामकरण। अब देखेंगे नामकरण। ठीक है, सबसे पहले ए नंबर पर देखेंगे हम भारत नाम को। ठीक है, भारत शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया या नाम रखा हुआ रखा गया आर्यों द्वारा। ठीक है, ये आर्य थे, ये मध्य एशिया से हमारे भारत में आए और भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर निवास करने लगे। ठीक है, भारत का जो नाम रखा गया था यह सबसे पहले आर्यों ने रखा। ठीक है, भारत शब्द का सबसे पहले प्रयोग आर्यों ने किया। यह जो थे ये आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से यह आए थे और हमारे भारत के जो उत्तरी पश्चिम का जो भाग है वहां पर यह निवास करने लगे। ठीक है, भारत शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया यह आर्यों द्वारा किया गया। आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर यह निवास करने लगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इंडिया। कौन सा नाम आता है? इसके बाद नाम आता है इंडिया। बी नंबर पर इंडिया। ठीक है, इंडिया। तो हमारा जो देश है भारत, उसका नाम कौन सा है? भी है इंडिया। तो इंडिया इस शब्द का जो प्रयोग किया वह यूनानियों ने किया। ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? यूनानियों ने किया। बात करते हैं सी, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन्होंने किया? तो यह किया ईरानियों ने। इन्होंने तो किया इंडिया का और हिंदुस्तान का किया ईरानियों ने।
और हम बात करते हैं डी नंबर पर, जो हमारा संविधान है। क्या है? संविधान है। संविधान में हमारे जो भारत है उसका क्या नाम रखा हुआ है? संविधान में हमारे भारत का नाम रखा है इंडिया, दैट इज भारत। कौन सा नाम रखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। किसमें? संविधान में। ठीक है, हमने बात की हमारे भारत का नामकरण की, तो भारत आर्यों द्वारा रखा गया। जो आर्य थे मध्य एशिया से हमारे भारत में आए और भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर ये निवास करने लगे। उसके बाद बात की थी इंडिया की, तो इंडिया शब्द का प्रयोग किया यूनानियों ने किया, और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया वह ईरानियों ने किया। यूनानियों ने किया इंडिया का और ईरानियों ने किया हिंदुस्तान का। और हमारा संविधान है उसमें लिखा हुआ है भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, यहां तक आपकी क्लास कवर हो गई होगी। आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि मैं सभी इसी क्लास में आप सभी को याद करवा दूंगा। तो हम बात करते हैं हमारे भारत की स्थिति। ठीक है, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति। ठीक है, भारत की स्थिति, हम भारत की स्थिति को दो प्रकार से देखेंगे। ए नंबर पर देखेंगे देशांतरों से, और बी नंबर में देखेंगे अक्षांशों से। ठीक है, देशांतर व अक्षांशों से हम भारत की स्थिति को देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अक्षांशों से या देशांतरों से। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे देशांतरों से। ठीक है, देशांतर से हम हमारे भारत की स्थिति को हम इसमें देखेंगे। तो यहां पर आप हेडिंग लगा दीजिएगा देशांतर। ठीक है, किससे देखेंगे? देशांतरों से हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री में देशांतर में 1 डिग्री में 111.32 किलोमीटर होता है। यानी कि हम 1 डिग्री से दूसरी डिग्री में जाएंगे, यानी कि तो इसके बीच की दूरी होगी वो होगी 111.32 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात कर दे अक्षांश की, किसकी? अक्षांश की, तो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री की जो मध्य की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। क्या होती है? 111 किलोमीटर। देशांतर की बात करें तो देशांतर 111.32 किलोमीटर, और अक्षांश की बात करें तो 111 किलोमीटर। अब हम बात करें एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर हम जाएंगे तो हमें 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यानी कि हम एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाएंगे तो हमें 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यहां तक आपकी क्लास समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा ग्लोब है उसमें हमारे भारत की स्थिति। ठीक है, ग्लोब में भारत की स्थिति अब हम देखते हैं। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से। यह है हमारी ग्लोब। ठीक है, इससे इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है, यहां से एक रेखा गुजरती है। इसे कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। एक रेखा यहां से गुजरती है, इसे भी कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यह है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा व 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा।
और एक रेखा यहां से गुजरती है, इसे कहते हैं 23.5 डिग्री करक रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री करक रेखा, और ये रेखा यहां से गुजरती है, इसे भी कहते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। इसकी हम बात करें तो हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, हमारा इंडिया कहां पर है, हमारा इंडिया 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है। तो हम अगर हम बात करें तो इधर कौन सी दिशा है, इधर है हमारी पश्चिम, इधर कौन से हैं, इधर है दक्षिण, इधर कौन से हैं, इधर है पूर्व, इधर कौन से हैं, इधर है उत्तर। तो ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। तो हमारा जो इंडिया है, यह ग्लोब की दृष्टि से, यानी कि ग्लोब में कौन दिशा में स्थित है, तो यह उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है, तो यह हमारे उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो जो कर्क भूमध्य रेखा के जो इधर वाली दिशा वाले मतलब भूमध्य रेखा है, इसका जो ऊपर वाला भाग होगा उसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इस नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिण अक्षांश। भूमध्य का जो ऊपर वाला भाग है उसे कहेंगे उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिण अक्षांश। तो हमारे जो भारत की जो स्थिति है यह, ठीक है, अक्षांशों की दृष्टि से, अक्षांशों की दृष्टि से कौन सी दिशा में स्थित है हमारा देश है उत्तरी अक्षांश में, या उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है, उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा गुजर रही है, जो इधर वाला भाग होगा इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं इसे, पूर्वी देशांतर। और जो इधर वाला भाग है इसे कहते हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच रेखा है, इधर वाले भाग को कहेंगे पूर्वी देशांतर और इधर वाले भाग को कहेंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो हमारे एक स्थिति हमारे पास आई है, वो आई देशांतर से, देशांतर से। तो देशांतरों में हमारा देश कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये हमारा देश है पूर्वी देशांतर में। कहां पर है, पूर्वी देशांतर में। आप सभी को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, यह एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है आपके लिए। अब हम जो बात कर रहे थे देशांतरों की बात हम कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, देशांतरों की हम बात कर रहे थे कि हमारा देश कौन से डिग्री पर कौन से देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। जो हमारी इंडिया है, यह हमारा फिर से हमारा ग्लोब। ठीक है, यह हमारा ग्लोब। हमने बात की थी, इसको एक रेखा काटते हैं। कौन सी रेखा बताई थी, यह थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अभी हमें इस रेखा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी हम ओनली देशांतर से बात करेंगे। तो यह हमारी 0 डिग्री ग्रीन विच रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। अब हम बात करें
जैसे जैसे हम इधर मतलब जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ेगा मान। अगर हम इधर बढ़ेंगे तो वापिस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 1 डिग्री आती है हमारे पास, एक देशांतर आती है। ठीक है, ये देशांतर है वो आता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। यह हमारी इंडिया के जो गुजरात वाला भाग है उसको स्पर्श करता हुआ निकल जाता है। तो यहाँ पर कौन सा स्थान है? यहाँ पर है हमारा गौर माता या पोरबंदर। कहां पर स्थित है यह है गुजरात पर। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गौर माता पोरबंदर गुजरात पर स्थित है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक और देशांतर गुजरता है। ठीक है, यहाँ से एक और देशांतर गुजरता है। तो ये देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पर यह देशांतर गुजरता है। इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर। और ये कहां पर है? यह है किबुत पर। किबुत, तो किबुत कहां पर है? यह अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। ठीक है, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि गौर माता पोरबंदर का गुजरात पर स्थित है। और इसका जो पूर्वी जो भाग है यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किबुत अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। यहाँ सभी को आप सभी को याद हो गया होगा। इसके बाद एक और गुजरती है, यह गुजरती है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री यह गुजरती है मिर्जापुर कहां पर स्थित है? यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश पर। ठीक है, 82.5 डिग्री मिर्जापुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश पर यह गुजरते हैं। इसे कहते हैं भारत का मानक समय। ठीक है, इसे कहते हैं भारत का मानक समय। अब हम बात करेंगे आज ग्रीनविच रेखा की, कि ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं और ग्रीनविच रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं और ग्रीनविच रेखा कहां पर है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, ये क्लास सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम बात करते हैं ग्रीनविच के बारे में। ठीक है, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा, यह ग्रीनविच रेखा की बात करें तो यह ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच स्थान से यह गुजरती है। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन शहर में ग्रीनविच स्थान से यह गुजरती है। इस कारण से ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ग्रीनविच रेखा है कौन कौन से देशों से गुजरते हैं, तो इसकी जो ट्रिक होगी वो ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, ट्रिक है हमारे पास गेट में BSF है। ठीक है, गेट में BSF है। ठीक है, गेट में BSF है। तो हमारा जो जी से बनेगा वो बनेगा गाना। ठीक, क्या बनेगा? वो बनेगा गाना। किससे बनेगा? जी से बनेगा गाना
और हम बात करें ए से बनेगा अल्जीरिया, ठीक है, ए से बनेगा अल्जीरिया। जिसे बनेगा गाना, और ए से बनेगा अल्जीरिया, और टी से बनेगा हमारा टोगो, ठीक है, टी से बनेगा टोगो। किसे बनेगा? टी से बनेगा टोको, और एम से बनेगा माली, ठीक है, एम से बनेगा माली, और जो इसे बनेगा, ठीक है, एम से बनेगा माली, और इसे बनेगा हमारा इंग्लैंड, ठीक है। कौन सा देश बनेगा? वो बनेगा इंग्लैंड, ठीक है। और बात करें बी से बनेगा, ठीक है, तो एम से बन गया माली, व इससे बन गया इंग्लैंड, और बी से बनेगा बुर्किना, ठीक है, बी से बन गया बुर्किना, व एस से बन गया स्पेन, ठीक है, एस से बन गया स्पेन, और एफ से बन गया फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। तो यह